मुझे ऐसा कोई टॉपिक बताओ एकेडमी का जो अभी तक आपको सबसे सुपर लगा हो। सर मेरे को स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा लगा। स्टोरी टेलिंग जी। क्या है स्टोरी टेलिंग? वो लम्हे महसूस करते हैं अच्छा। जिसको मतलब हम फोटो से भी वीडियो से भी उसको महसूस कर सकते हैं। हाँ। उसके लिए कैमरे के पीछे क्या हो रहा है वो नहीं पता होता। हाँ। हम तो वो जो बनाकर दिया है हाँ, वो देखते हैं। वो देखते हैं लेकिन जो exactly। पीछे मेहनत होती है हम्म। वो कैसे करनी है वो तो वो आपसे गुरु बिना गौर अंधेरा। अरे नहीं, तो बट एक्चुअली क्या है ना कि सारी चीज़ें प्लानिंग और सिचुएशन के हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते हैं। वही है, जैसा अभी आपने बोला कि पर्दे पे हम लोग जो दिखाते हैं, स्क्रीन पे मूवी जब देखने जाते हैं तो हम 3 घंटे मूवी देखे, 2 घंटे मूवी देखे, एंजॉय करके आ गए। बट उस मूवी के पीछे कितने महीनों की, सालों की मेहनत होती है, कितने टाइम में उसकी स्टोरी लिखी गई, कैसे कास्टिंग की, कौन हीरो आया, उसके ड्रेसअप सेंस क्या होगा, उसका मेकअप क्या होगा, कौन हीरोइन होगी, कितने लोग उसमें काम करेंगे, डांस कौन करेगा, इसमें क्लाइमैक्स क्या होगा, हर एक पार्ट को बहुत बारीकी से जिया जाता है। और वही सबसे प्यारी चीज़ होती है, स्टोरी टेलिंग। एक बहुत मशहूर राइटर हैं नीलेश मिश्रा, और कहानियाँ सुनाते हैं। और मैं पिछले समथिंग 12-13 साल से उनकी कहानियाँ सुनते आ रहा हूँ। और उनका एक बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं हूँ नीलेश मिश्रा, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। तो मुझे भी वो पहले ऐसा ही लगता था, सारी चीज़ें ठीक है कि कोई होगा, बट जब मैं उनकी कहानियाँ सुनता था, अब बिलीव करोगे कि वो इतना प्यारे तरीके से उनको सुनाते थे। सबसे मजे की बात, उनकी कहानियाँ कहाँ आती थी? रेडियो पे। अच्छा। हाँ, एफएम पे आती थी। तो हम लोग एफएम पे कहानियाँ सुनते थे उनकी, और ईयरफोन्स लगाते थे और उनकी कहानियाँ सुनते थे। शाम को आती थी 8-9 बजे रात को उनकी कहानियाँ, 1 घंटे कहानियाँ आती थी। किसी बॉर्डर पे सुना रहे, किसी गांव के बारे में सुना रहे, किसी और चीज़ के बारे में सुना रहे, और इतनी प्यारी प्यारी कहानियाँ, और उनमें म्यूजिक चलता था। और म्यूजिक इस तरीके से फील कराता था कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था मैं सुन रहा हूँ और देख सामने रहा हूँ। तो वो है विजुअलाइजेशन, वही है स्टोरी टेलिंग। जब मैं उसको फील करता था मुझे रियलाइज होता था यार क्या चीज़ चल रही है यार। और मैं आज भी सुनता हूँ नीलेश मिश्रा इतने टाइम से। और बाद में जब मुझे पता लगा कि बॉलीवुड में उनके कम से कम 200-300 गाने हैं जो उन्होंने बॉलीवुड वालों को दिए हैं, गाने उनके लिखे हुए। सर वैसे मेरा एक है कि मैं कोई सेलिब्रिटी से वैसे प्रभावित नहीं होता। ठीक है, वो अपना काम करे। यस। मैं आपसे प्रभावित हुआ हूँ। आज अरे आपने यार। वो सॉन्ग बताया था आज जो हाँ। बना था रे कुछ ऐसा हाँ करके। हाँ तो वो आपने शूट किया, हाँ जी उसको एडिट भी आपने किया। जी। पर स्टोरी तो आप हमें बताइए आपने कैसे, क्या वो रो रही है बिल्कुल। पर अब उसको कैसे रुलाना है हाँ, वो तो आप तैयार करते हो। वो तैयार करना हम्म। पड़ता है, वो डायरेक्टर और का काम ही यही होता है। जब वो रो रही है तो मैंने उस चीज को महसूस कर लिया कि ये आर्मी में है तो 100% ये बॉर्डर पे जाएगा, गोली लगेगी। हाँ, और वही हुआ। वही हुआ। वही स्टोरी टेलिंग हो गई। वो थॉट्स वही उसी लेवल पे थॉट्स चलते हैं कि आप जो स्टोरी दिखाना चाहते हो, जो फील कराना चाहते हो ना, ये सारी चीजें कि कौन रोएगा, कौन हंसेगा, कौन खेलेगा, कौन भागेगा, कौन कूदेगा, कौन गाएगा, कौन सुनेगा, कौन पिटेगा, ये सारा काम डायरेक्टर का होता है। वो सारी चीजें वो एडजस्ट करता है, और जब डायरेक्टर ये सारी चीजें डिसाइड कर लेता है तो पिक्चर सुपर हिट बन जाती है। तो डिपेंड ऑन करता है स्टोरी पे, और स्टोरी कौन बनाता है? डायरेक्टर। सर मैं क्या है कि अक्सर कोई कुछ भी बोल दे मैं सुन लेता हूँ। ज्यादा मैं ऐसे ध्यान नहीं देता कि ठीक है इसका दिमाग ऐसे काम करता है तो बोल दिया सब ठीक हो जाएगा। और अभी मेरा दोस्त है एक, हाँ, वो कृष्णा उपाध्याय है। ओके। तो वो मेरा फ्रेंड है और वो भी लाइव का काम ही करता है। अच्छा। तो फ्रेंड में चलता है थोड़ा बहुत, कुछ भी बोलते हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने मेरे को क्या बोला कि भाई जैसी जैसी तू डीपी लगा रखी है ना, अच्छा। ऐसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसी क्या थी भाई? तो डीपी तो उसने नहीं देखी उस टाइम। हाँ। क्योंकि मेरा टाइम बदल गया था। क्योंकि मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। हाँ। और मुझे अच्छी पिक्चर मिल गई थी, मुझे वो मैंने चेंज कर दी थी उस टाइम। बट हाँ। उसने देखा नहीं वो। अच्छा। उसने वो बोल दिया पहले कोई देख रही थी उसके हिसाब से। हाँ। फिर मैंने उसको मैसेज किया कि भाई जैसी मैंने डीपी लगा रखी है ना, अच्छा। इसी ऐसी एक फोटो खींच दे बस। ये क्या था? फिर उसने देखा। हाँ। वो एक लाइट स्टोरी फोटो थी। लाइट स्टोरी पिक्चर्स जो अपन ने सांबर में की थी। हाँ वही थी। ओके। तो उसने कहा अरे भाई ये क्या हो गया। उसे नहीं पता था कि मैं यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ, ऐसा पता नहीं था उसे। इतना पता था जयपुर गया है। ओके। लेकिन किस पर्पज से गया ये नहीं पता ये था। नहीं पता था। तो फिर उसने कहा अरे भाई ये कैसे संभव। फिर वो थोड़ा दिमाग लगा रहे ऐसे किया वैसे। मैंने कहा कैसे भी कर दे। हाँ। कर दे। फिर उसने कहा चलो आप मेरे को बताना, हम सीखेंगे। मेरे को कोई बात नहीं करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब इससे क्या बेनिफिट्स और क्या चीजें फील हुई आपको फाइनली? मेरे को ऐसे लगा कि सर अब बोलना चाहिए, क्योंकि जो नहीं बोलता है ना
वो पीछे रह जाता है। हाँ, वो कि ये आप जब तक करके दिखाओगे नहीं ना, बोलो मत, करके दिखाओ। आप बोलोगे तो भी लोग सुनेंगे नहीं आपको, करके दिखाओगे तो लोग देखेंगे और फिर आपको बोलेंगे यस, ये कुछ है। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे ना, उतने ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे, जितने ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, लोग उतना ही आपको सपोर्ट करेंगे, लोग उतना ही आपको पसंद सर मैंने आपको वो बताया भी था एक, करेंगे। और मैंने कहा था मेरे को एक लड़का मिला जो बीकानेर के आसपास का ही है। अच्छा, तो उसने मेरे को कहा कि मैं एक कैंडिड फोटोग्राफर हूँ। ओके, हाँ। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने सोचा कैंडिड फोटोग्राफर है तो कुछ पूछना चाहिए। तो मेरे को भी उसने पूछा कि आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं कोचिंग करता हूँ ऐसे वैसे। तो उसने मेरे को कहा कि इधर उधर भटकोगे ना तो पीछे रह जाओगे। ओके, आप सिनेमेटोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी या कुछ भी एक चूज कर लो, एडिटिंग, सब में मत भागो। तो इसमें सर मैं ऐसे, मेरे को ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं है कुछ। मेरे को सब कनेक्शन लगता है सबका एक दूसरे को, सारा आना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अभी मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने सेम चीज़ें मेरे साथ पूछी थी कि सर मुझे सिर्फ सिनेमेटोग्राफी सीखनी है और कुछ नहीं सीखना। बट अभी हमने जो अपना कोर्स है, आप अभी पिछले 10-15 दिन से हमारे साथ में हैं, आपने चीज़ें देखी, तो क्या सिनेमेटोग्राफी एक अलग पार्ट समझ में आता है या कैंडिड फोटोग्राफी आपको अलग पार्ट समझ में आता है? सर मेरे को अब ऐसा रियलाइज हो रहा है कि कैंडिड फोटोग्राफी ही एक्चुअली में सिनेमेटोग्राफी है। एग्जैक्टली, क्योंकि सही एंगल, सही फ्रेम, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस लम्हे को भी फील करना, और कैसे फील करना है, किस एंगल से फील हो रहा है, हाँ, वही तो सिनेमेटोग्राफी हो गई, वही तो कैंडिड फोटोग्राफी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। वो फोटो भी झलकनी चाहिए। हाँ। वो एक वीडियो शूट किया तो वो भी झलकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक टेक्निकली लैंग्वेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सिनेमेटोग्राफी और कैंडिड फोटोग्राफी, ट्रेडिशनल फोटोग्राफी, एक्चुअली सब एक फोटोग्राफी का पार्ट है। अगर आपको सही तरीके से फोटोग्राफी करना आ जाए ना, एकदम परफेक्ट तरीके से फोटोग्राफी करना आ जाए, तो आपको कोई भी चीज़ अजीब नहीं लगेगी। आप सिनेमेटोग्राफी भी कर सकते हैं, कैंडिड फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। और जो लोग आपसे बोलते हैं कि आप ये मत करो, ये मत करो, इतनी सारी चीज़ें एक साथ मत करो, ऐसा मत करो, तो भैया आपको आज की डेट में सब कुछ आना चाहिए। अगर आज की डेट में आपको सब कुछ नहीं आता तो आप बहुत पीछे रहने वाले हो। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ मैं एक कैंडिड फोटोग्राफर बन जाता हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा आपका, आप सोचते हो मैं एक सिनेमेटोग्राफर बन जाता हूँ तो भी कुछ नहीं होने वाला आपका। अगर आपको एडिट नहीं आता तो सिनेमेटोग्राफर भी बेकार है। अगर आपको एडिट आता है और सिनेमेटोग्राफी नहीं आती तो भी बेकार है। एक्चुअली क्या है कि वो थॉट्स समझ में ही नहीं आएंगे। आप एक बेस्ट सिनेमेटोग्राफर हो मेरी नज़र में, मैं एक बेस्ट एडिटर हूँ आपकी नज़र में, लेकिन हाँ, ना मुझे शूट करना आता है ना आपको एडिट करना आता है। अब जो आप शूट करके लेके आओगे वो मुझे समझ में ही नहीं आएगा, और जो मैं एडिट करके दूंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर क्या होगा, यार ये अच्छा काम नहीं करता। लेकिन मुझे शूट करना भी आता है, मुझे एडिट करना भी आता है, और आप शूट करना भी आता है आपको और एडिट करना भी आता है आपको। तो आप बेस्ट पिक्चर्स, बेस्ट इमेज निकाल के लेके आओगे, वीडियोस लेके आओगे, आप मुझे दोगे कि आप ये मेरा एडिट कर दो, तो मैं आपके लिए बेस्ट एडिट करके आपको डिलीवर करूंगा। क्योंकि आपको भी आता है दोनों चीजें, मुझे भी आता है दोनों चीजें, तो मुझे समझ में आया कि आपने शूट कैसे किया होगा। वाइब मैच हो गई, वाइब मैच हो रही है। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है कि वाइब मैच नहीं होती, कि आपने शूट कुछ और किया, मैंने एडिट करके कुछ और दे दिया। फिर होता है कि यार एडिटर अच्छा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एडिटर की नहीं है, उसको सिर्फ एडिट आता है, उसको शूट करना नहीं आता। और प्रॉब्लम शूट वाले की भी नहीं है, क्योंकि उसको शूट करना आता है, उसको एडिटर आता ही नहीं है, तो वो वाइब मैच ही नहीं हो पा रही वहां पे। तो इसलिए आप करो मत, आप एडिट मत करो, लेकिन आपको एडिट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एडिट कैसे होता है और क्या शॉट लगाना चाहिए इस एडिट के अंदर। आपको पता ही नहीं है एडिट कैसे होता है, क्या शॉट लगाना होता है, कौन सा शॉट लगाना होता है, तो फिर आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा कंटेंट बनना शुरू कर देते हो। जब बहुत ज्यादा कंटेंट बनना शुरू कर देते हो, फुटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कार्ड भर जाते हैं, लेकिन शूट काम के एक भी नहीं है हमारे पास। तो इसलिए एडिट आना भी बहुत कंपलसरी है। तो बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। एकेडमी में कुछ नए स्टूडेंट्स के लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? सर एकेडमी के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं बीकानेर से हूँ, आपको पता है। हाँ, आप बीकानेर से, बिल्कुल। तो जो भी मेरे दोस्त वहाँ से आने वाले हैं, बीकानेर के आसपास या सीकर से या जोधपुर से, कहीं से भी, तो मेरा मानना है कि एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। सर वैसे कोई मेरे को लगता नहीं कि फीस ज्यादा ले रही है, गुरु दक्षिणा ही ले रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं ले रहे। नहीं, सिर्फ हम लोग तो देखो, आप ऐसा है, बिना फीस के तो फिर आप पढ़ भी नहीं पाओगे, संभव नहीं है सर ऐसे। बट फीस तो देखो जरूरी भी है, बट हम जो फीस ले रहे हैं ना, वो सिर्फ लिमिटेड फीस ले रहे हैं, ऐसा बहुत ज्यादा हाई फाई फीस नहीं ले रहे हैं। बट हम तो सिर्फ बहुत थोड़ा सा ले रहे हैं कि ठीक है कि लोग आए, इंटरेस्ट तो करें, फिर चीजें जैसे धीरे धीरे बनेगी तो हम उनके लिए और भी नई चीजें लेके आ रहे हैं।
अभी तो सिर्फ ये फोटोग्राफी एजुकेशन वाला पार्ट है हमारा, जहाँ हम फिल्म मेकिंग सिखा रहे हैं उनको। फिल्म मेकिंग के आगे भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और भी हैं डिफरेंट लेवल पे, जो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आपको लेके जाएगी। आप एकेडमी के साथ एक बार जुड़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। एकेडमी आपको लॉन्ग टाइम एक्सेस देती है एकेडमी कम्युनिटी के साथ जुड़ने का, ताकि आप कभी भी अगर किसी मोड़ पे अटक जाते हैं और कोई हेल्प नहीं हो पाती है फोटोग्राफी इंडस्ट्री में, तो एकेडमी आपकी हेल्प करती है। एक ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो आप डायरेक्टली एकेडमी को कॉल करो, एकेडमी आपकी हेल्प करेगी। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, शूट्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो एकेडमी आपके साथ में टीम की तरह काम करेगी। भैया आने वाले टाइम में जो नया दौर आ गया ना, इसमें एक चीज़ और चेंज हो गई है। अब लोगों को सिनेमाटोग्राफर नहीं चाहिए, फिल्म मेकर चाहिए। अभी तक चल रहा था कैंडिड फोटोग्राफर सिनेमाटोग्राफर, कैंडिड फोटोग्राफर तो कब का खत्म हो चुका है। अब चाहिए सिनेमाटोग्राफर भी नहीं चाहिए, अब चाहिए फिल्म मेकर। और फिल्म मेकर बनने के लिए आपको सब कुछ आना बहुत कंपलसरी है। सिनेमाटोग्राफर का दौर खत्म होकर अब फिल्म मेकर का दौर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब फिल्म मेकिंग होगी, अब नॉट ए सिनेमाटोग्राफी, अब फिल्म मेकिंग होगी। अब देखो उसके रिजल्ट्स कुछ और ही निकल के आएंगे आप। जी सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। तो दिनेश बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे यहाँ बीकानेर से और काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्पेशली। और आप आगे भी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप बहुत आगे ऊपर जाएं और बढ़िया अच्छे लेवल पे आप काम करें अपना। और लेकिन एक चीज़ मेरी याद रखना, हमेशा रुकना मत, लेवल चेंज करते रहना स्टेप टू स्टेप। बस आज ये एक लेवल होगा, सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। अपने आप को एक गेम जोन की तरह फील करो कि एक लेवल अचीव किया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर तो उससे क्या है कि आप क्रिएटिविटी और आपका माइंडसेट दोनों बहुत अच्छे लेवल पे होकर आप एक अच्छा बेस्ट फोटोग्राफर बन जाओगे इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। ओके।